रिंगटोन डिस्टर्ब करती है? कर रही है? अच्छा, कभी कभी डिस्टर्ब करती है कभी कभी कैसे डिस्टर्ब करती है? फोन कैसे डिस्टर्ब करता है? सोचो, जस्ट थिंक एंड फिनिश ऑफ नाउ, दिस इक्वेशन हैज टू चेंज। रिंगटोन कैसे डिस्टर्ब करती है? किसको डिस्टर्ब करती है? कानों ने सुनी, रिंगटोन है, सामने वाले ने कितनी मेहनत से चुनी होगी वो रिंगटोन, उसने अपने फोन पे अवेलेबल वाला बेस्ट म्यूजिक लगाया है। वो डिस्टर्ब कब करती है और किसको करती है और कितनी देर करती है, वो भी चेंज डिफरेंट होगा। अभी 1500 लोग बैठे हैं, फोन एक है, रिंगटोन एक है, 1500 लोगों ने सुनी वो रिंगटोन, सारे डिस्टर्ब हुए? सारे डिस्टर्ब हुए? नहीं। सारे हिले? नहीं। अच्छा, जो हिले क्या वो एक जितना हिले? नहीं। और कितनी देर में स्थिर हुए? सेम था? नहीं। रिंगटोन एक ही थी, बात एक ही थी। क्या डिस्टर्ब करता है हमें? क्या सोच? ये चेंज करना है। रिंगटोन डिस्टर्ब नहीं करता, रिंगटोन के बारे में हम कैसा सोचते हैं वो डिस्टर्ब करता है। रिंगटोन तो एक अच्छा सा म्यूजिक है, हम पूरा प्रोग्राम भी पीछे से रिंगटोन चला के कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें भी म्यूजिक बजेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को, क्योंकि उनको पता है कि म्यूजिक मेडिटेशन का हिस्सा है। लेकिन फोन डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पता है प्रोग्राम में बैठे हैं तो फोन साइलेंट होना चाहिए। इट इज दिस प्रोग्रामिंग। और जैसे ही किसी का फोन बजा तो मन ने कहा फोन साइलेंट क्यों नहीं किया? आई एक्सपेक्ट कि आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, और अगर साइलेंट नहीं हुआ तो मेरे मन ने 5 थॉट क्रिएट करने हैं उसके बाद। मतलब इतना भी नहीं कि फोन साइलेंट कर ले, अभी तो अनाउंस किया था उन्होंने कि फोन साइलेंट करो, बोलने के बाद भी नहीं फोन साइलेंट किया। हर प्रोग्राम में ही ऐसा होता है, कोई ना कोई का फोन बजता ही रहता। जब से ये फोन आया ना, ये फोन बड़े इरिटेटिंग से हो गए हर एक के जीवन। ओ, फोन तो कब से बंद हो गया? सी हाउ इट्स वर्किंग। फोन कब से बंद हो चुका है, लेकिन मेरा मन बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और फाइनली इस आउटकम पे आता है कि सारे फोन ही प्रॉब्लम है। दैट्स द पावर ऑफ माई थिंकिंग। लेकिन वो सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भी अगर कोई पूछे क्यों इरिटेट हो रहे हो, बोले उनका फोन बजा ना इसलिए। तो सार क्या निकाला पूरे डिस्टर्बेंस का? उनका फोन। तो हमें शांत रहने के लिए क्या चाहिए होगा कि किसी का फोन बजना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी का फोन न बजे? ऐसा हो सकता है किसी का फोन न बजे? जीवन हमारे अनुसार चलने वाली, जीवन हमारे अनुसार चलने वाली नहीं। एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकती है, एक ही चीज है जो हमारे अनुसार चल सकता है। वो कौन? हमारा मन। और उस एक ही चीज के लिए हमने कह दिया ये मेरे अनुसार नहीं है। बाकी सबको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन के लिए कोई बोले बोले नहीं नहीं, वो मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी आपको मुझे कंट्रोल करना है। इट्स लाइक सेइंग मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, लेकिन आपका बच्चा मेरा कहना माने और अच्छे से बिहेव करे। सो सेकंड इक्वेशन चेंज। मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? माई थॉट। फोन बजे ना बजे, नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन फोन बजे तो मैं क्या सोचूं, इन माई कंट्रोल। अब जब फोन बजे हम कौन सी राइट थॉट क्रिएट कर सकते हैं? अब राइट थॉट क्रिएट करनी है, थिंक राइट करना है हर परिस्थिति में। अभी तो सिर्फ फोन है, अभी तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं जीवन में। फोन बजे, क्या राइट थॉट क्रिएट कर सकते हैं? शायद भूल गए होंगे। हाँ जी, मे बी समथिंग अर्जेंट। और कुछ कंपैशन की थॉट्स अच्छी वाली? हाँ जी, हाँ जी, नाइस रिंगटोन। हाँ, वेरी अच्छा। आता नहीं है साइलेंट होना। देखो कितनी कंपैशन है हमारे अंदर दूसरों के लिए। दिस इज कंपैशन। अब हम शिफ्ट हो गए इरिटेशन से कंपैशन की तरफ।
इंस्टेड ऑफ सेइंग कैसे लोग हैं, बोलने पर भी फोन साइलेंट नहीं करते, वी शिफ्टेड टू कोई बात नहीं, भूल गए, आता नहीं होगा कुछ। एनर्जी चेंज, फोन नहीं चेंज हुआ, रिंगटोन नहीं चेंज हुआ, वो नहीं चेंज हुए, बात नहीं बदली, हम चेंज हो गए। कौन सा ज्यादा इजी है कि दुनिया फोन बंद करे या हम अपनी सोच बदलें? कौन सा ज्यादा इजी है? बस। और अगर एक फोन में अपनी सोच बदल ली ना, तो वो ये इक्वेशन हर सीन में जाएगी, हर सीन में जाएगी। ये सिर्फ एक इक्वेशन है कि मेरी सोच बात पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर जब मेरे मन ने मेरे अनुसार सोचना सीख लिया ना, फिर वो जीवन की हर बात में मेरे अनुसार ही सोचेगा। और अगर मेरे मन ने गुलाम होना सीख लिया ना, तो फिर वो हर सिचुएशन में गुलाम ही रहेगा। अब हमें गुलाम बनना है या स्वराज्य बनना है? स्वराज्य बनना है या गुलाम बनना है? स्वराज्य, स्व पर राज्य। जब मन पर संयम खोता है, उसके बाद शब्दों पर संयम खो जाते हैं। कहते मेरे मुंह से बात, किस किस के यहां मुंह से बात निकल जाती है कभी कभी? हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से इट, मेरे मुंह से बात निकल गई। ऐसा किसी को बोलना मतलब उनको बताना कि मेरे ऊपर कोई, इसलिए कभी नहीं बोलना किसी को। गलत भी बोल दिया ना तो बोलना हाँ मैंने बोला, एटलीस्ट पावर तो अपने पास रखो ना। लेकिन किसी को बोला मेरे मुंह से बात निकल गई, पहले मन कंट्रोल में नहीं रहता, उसके बाद मुंह से बात निकल जाती है, फिर उसके बाद हाथ उठ जाते हैं। सो इट्स फर्स्ट द माइंड, देन द वर्ड्स एंड देन द बिहेवियर। कंप्लीटली लूजिंग कंट्रोल ओवर द सेल्फ। एक बार माइंड पे करना शुरू कर दिया तो शब्दों पे, हाथों पे, व्यवहार पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मन पर कर लिया। राइट? तो मेरा मन किसका है? मेरा मन किसका है? मेरा है। वो मेरा हर कहना, अगर आप अपने बच्चे को रोज बोलो ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, तो उसका कहना मानने के चांसेस। अब अगर उसको रोज बोलो बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा हर कहना मानता है, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा हर कहना मानता है, तो उसका कहना मानने के चांसेस। कुछ सालों से हमने एज ए सोसाइटी अपने मन के बारे में बड़ी क्रिटिकल बातें बोली हैं। मन तो एक घोड़ा है, मन तो एक चंचल है, मन तो ये है, मन तो वो है। उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं अपने माइंड को कि हमारे माइंड ने भी कहा ठीक है फिर जो करना करो, मैं नहीं मानता तुम्हारा, क्योंकि इतना कुछ बोल देते हैं उसके लिए। मन तो मेरा है, एक ही चीज है। अगर आप कभी भी साक्षी होकर देखना, एक ही चीज है जो किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो कहीं से आ रहा है, हम जो हवा ले रहे हैं उस पर किसी और का प्रभाव है, हम जो पानी पी रहे हैं उस पर किसी और। इवन आवर बॉडी इज डिपेंडेंट अ लिटिल बिट आउटसाइड। बाकी सब चीजें तो डिपेंडेंट ही हैं बहुत चीजों पर। एक ही चीज है, एक मन, जो किसी और फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर इस दुनिया में कोई एक चीज है जो पूरी तरह से मेरी है, वो है मेरा मन।